ये कहानी है एक ऐसे बुद्धू और सीधा साधा लड़के की जो अपनी बहादुरी और सच्चाई से राजा बनने का सफर तय करता है, जहां उसे उबलते हुए पानी और वेल जैसे खतरनाक जीव का सामना करना पड़ता है। और इस सफर में उसका साथ देता है एक ऐसा वफादार दोस्त जो हर कदम पर अपनी जान दांव पर लगा के उसकी मदद करता है। लेकिन क्या वो इन सभी मुश्किलों को पार करके राजकुमारी का दिल जीत पाएगा? ये सब देखेंगे हम आज की इस रोमांचक कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हम एक तेज रोशनी को देखते हैं जो रात के अंधेरे में एक किसान के खेतों में दौड़ रही होती है। इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे आसमान से बहुत तेज बिजली गिरी हो। फिर अगली सुबह देखते हैं कि वो किसान जिसका ये खेत है वो अपने बेटों को बुलाकर खेतों को दिखाते हुए कहता है कि देखो, किसी ने रात में हमारी सारी गेहूं बर्बाद कर दी है। ये सुनकर उसके दो बड़े बेटे कहते हैं कि शायद ये किसी शैतान ने किया होगा। लेकिन किसान अपने खेतों की बर्बादी से बहुत गुस्सा होता है और रात में पहरा देने के लिए अपने सबसे छोटे बेटे जॉन से कहता है। दरअसल जॉन को ये लोग बुद्धू और बेवकूफ समझते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि इसी बेवकूफ के किस्मत में एक दिन राजा बनना लिखा है। फिर जब रात को जॉन खेत पर पहरा दे रहा होता है तभी उसे एक घोड़े की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो चारों तरफ देखने लगता है। और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो देखता है कि सफेद रंग का एक बहुत बड़ा घोड़ा उसके पीछे खड़ा है, जिसे देखकर वो घबरा जाता है। लेकिन फिर भी उसे पकड़ने के लिए उसके ऊपर रस्सी का फंदा फेंक देता है, जिससे वो घोड़ा भागना शुरू कर देता है। ये देखकर जॉन भी रस्सी को कसकर पकड़ लेता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन घोड़े की रफ्तार इतनी तेज होती है कि जॉन घिसटता हुआ आगे बढ़ने लगता है और संभल ही नहीं पाता। लेकिन रफ्तार बहुत ज्यादा तेज होने की वजह से आखिरकार वो घोड़ा सीधा जाकर एक दलदल में फंस जाता है। ये देखकर जॉन उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है और घोड़े की रस्सी को विंडमिल से बांधकर उसे दलदल से बाहर निकाल देता है। अब बाहर आने के बाद घोड़ा दुखी होकर वहीं बैठ जाता है, जो देखकर जॉन को उस पर तरस आ जाता है। इसलिए वो उसे आजाद करने का फैसला करता है। लेकिन इससे पहले जॉन उससे वादा लेता है कि आज के बाद वो कभी भी उनकी फसल खराब नहीं करेगा। असल में ये एक जादुई घोड़ी होती है। इसके बाद जॉन उसे छोड़ देता है तो वो खुश होकर तेज रफ्तार से वहां से चली जाती है। फिर अगली सुबह जब जॉन नींद से जागता है तो वो देखता है कि अस्तबल में दो बहुत ही सुंदर घोड़े खड़े हैं। इसके अलावा वहाँ फोल नाम का एक और छोटा घोड़ा भी होता है, जो उसी जादुई घोड़ी का बेटा होता है और ये इंसानों से बात भी कर सकता है। फोल उसे बताता है कि मेरी माँ ने इन घोड़ों को तुम्हारे लिए तोहफा भेजा है, क्योंकि वो तुमसे बहुत खुश है। जॉन ये देखकर बहुत खुश होता है। वहीं जॉन के पिता खेत को बर्बाद देखकर गुस्से में उसकी ओर बढ़ रहे थे। ये देखकर जॉन डर जाता है, क्योंकि कल रात उसके रहने के बावजूद भी खेत बर्बाद हो गए। तभी फोल उसे अपनी पीठ पर बिठाकर वहां से बिजली की रफ्तार से भागकर बहुत दूर ले जाता है। ये देखकर जॉन पूरी तरह से हैरान हो जाता है। भागते हुए वो एक शहर के पास पहुंच गए थे, जिसके बाद जॉन फोल से कहता है कि वो दोनों घोड़े तो अस्तबल में ही रह गए हैं। तब फोल जोर से एक सीटी मारता है, जिससे वो घोड़े अस्तबल से सीधे उनके पास आ जाते हैं। इसके बाद जॉन उन घोड़ों को लेकर उस शहर के बाजार की तरफ जाने लगता है, क्योंकि वो उन दोनों घोड़ों को बेचकर बहुत अच्छी कीमत पा सकता है। इसके बाद जॉन जब घोड़ों को लेकर बाजार पहुंचता है तो बाजार के सारे लोग इन दो घोड़ों को देखकर हैरान होने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना शानदार घोड़ा आज तक नहीं देखा था। बाजार में हर कोई इन घोड़ों को खरीदना चाहता है। तभी फोल कहता है, तुम इन घोड़ों को उस आदमी को बेच दो जो वहाँ सामने झोपड़ी पर बैठा हुआ है। लेकिन जॉन कहता है, मैं इन्हें यहाँ के राजा के पास बेचूंगा, जिससे मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा। फिर वो उन घोड़ों को लेकर राजा के पास जाता है, लेकिन वहाँ राजा अपने मंत्री से कहता है, मुझे नहीं लग रहा कि ये शानदार घोड़े इसके होंगे। इस पर मंत्री कहता है कि जरूर इसने इन घोड़ों को कहीं से चुराया होगा। इसके बाद राजा जॉन से दोनों घोड़े ले लेता है और उसे इनकी कीमत बिना दिए वहाँ से जाने लगता है। जॉन ये देखकर मायूस हो जाता है, तो उसे मायूस देखकर फोल एक बार फिर जोर से सीटी मारता है, जिसके सुनते ही वो घोड़े राजा की बग्घी छोड़कर भागते हुए जॉन के पास आ जाते हैं। वहीं घोड़ों के भागने से राजा की बग्घी अनकंट्रोल्ड होकर सीधा आटे की बोरियों के ऊपर जा गिरती है, जिससे राजा एकदम सफेद भूत की तरह बन जाता है। राजा को काफी शर्मिंदगी महसूस होती है। इसमें जॉन की कोई गलती नहीं होती, तो वो प्रजा के सामने जॉन को कुछ नहीं कहता। अब वो जॉन को घोड़ों की कीमत देना चाहता है, मगर अपनी बेइज्जती का बदला भी लेना चाहता था। इसलिए मंत्री के सुझाव पर राजा जॉन को अपने पास घोड़ों की देखभाल करने के लिए कहता है, जिस पर जॉन भी राजी हो जाता है। फिर अगले सीन में देखते हैं कि जॉन के अच्छे स्वभाव और मेहनत की वजह से राज्य के सभी लोग उसे पसंद करने लगते हैं। लेकिन राजा को इससे जलन होती है और वो जॉन को किसी भी तरह खत्म करना चाहता है। तभी राजा का एक मंत्री कहता है कि हमें उसे एक ऐसा काम देना होगा जो वो कभी भी पूरा न कर पाए। काम पूरा न करने की वजह से हम उसे मार देंगे, और वो काम है फायरबर्ड को पकड़ना, जिसे पकड़ना नामुमकिन है, क्योंकि आज तक जो भी उसे पकड़ने गया वो जिंदा वापस कभी नहीं लौटा। तो राजा जॉन को इस काम का ऑर्डर देता है और वो भी इसे मान लेता है। अब जॉन जब फोल को ये बात बताता है तो फोल कहता है, ये नामुमकिन है, तुम्हें ये काम नहीं लेना चाहिए था, ये सफर तुम्हारे लिए जानलेवा
जानलेवा हो सकता है। लेकिन जॉन ने तो इस काम को करने के लिए हाँ बोल दिया है, इसलिए फोल भी मान जाता है और जॉन को अपनी पीठ पर बिठाकर बिजली की रफ्तार से एक जंगल में ले जाता है। वहाँ फोल उसे एक पेड़ के पास ले जाता है जो असल में ड्रीम नट्स का पेड़ होता है। यहाँ फोल कहता है ये नट्स फायरबर्ड के फेवरेट हैं क्योंकि इन्हें खाने के बाद वो गहरी नींद में चला जाता है। तो जॉन वहाँ से कुछ नट्स उठाकर अपने पास रख लेता है। इसके बाद दोनों उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ फायरबर्ड रहती है, लेकिन फायरबर्ड वहाँ नहीं दिखती क्योंकि वो जमीन के नीचे रहती है। फोल जॉन से कहता है उन नट्स को वहाँ फेंक दो, तो जॉन भी उन नट्स को वहाँ फेंक देता है और फिर उन नट्स की खुशबू से फायरबर्ड धीरे धीरे जमीन के ऊपर आ जाती है और एक एक करके उन नट्स को बहुत मजे से खाने लगती है और फिर थोड़ी ही देर में वो बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। लेकिन अगले ही पल वो होश में आ जाती है, जिसे देखकर डर के मारे जॉन भागना शुरू कर देता है और फायरबर्ड भी उसके पीछे लग जाती है। लेकिन तभी फोल बीच में आ जाता है, जिससे फायरबर्ड अब फोल के पीछे लग जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो उनका खात्मा कर पाती, जॉन के पास जो आखिरी ड्रीम नट था वो फायरबर्ड के सामने फेंक देता है और इसे खाने के बाद फायरबर्ड एक बार फिर से बेहोश होकर पानी में गिर जाती है। फिर अगली सुबह जब उसे होश आता है तब तक जॉन उसे जंजीरों से बांध चुका होता है। पानी में भीगने और जंजीरों से बंधा होने की वजह से अब फायरबर्ड की विल पावर भी खत्म हो चुकी थी, जिससे उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। ये देखकर जॉन भी उदास हो जाता है, इसलिए वो फायरबर्ड को आजाद करने का फैसला करता है और जंजीर खोलकर जैसे ही फायरबर्ड को आजाद करता है तो वो उड़कर यहाँ से जाने लगती है और जाते समय फायरबर्ड खुशी से एक चमकता हुआ पंख जॉन के लिए छोड़ देती है, जिसे पाकर जॉन खुश होकर फोल के साथ वापस राज्य में लौट आता है। लेकिन राजा के सैनिक उसे बंदी बनाकर सबके सामने ले जाते हैं क्योंकि वो फायरबर्ड को पकड़ नहीं पाया और उसे अब खत्म कर दिया जाएगा। पर जॉन राजा और राज्य के लोगों को फायरबर्ड का पंख दिखाकर कहता है मैंने उसे पकड़कर आखिर में जाने दिया। पर राजा उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता क्योंकि फायरबर्ड की पंख इस समय चमक नहीं रही थी। जिसके बाद राजा कहता है कि मेरे आदेश को पूरा न करने की वजह से उसे मौत की सजा सुनाई जाती है। मगर इससे पहले कि वो जॉन को मार पाते इतने में वहाँ पर फायरबर्ड आ जाती है और साथ ही वो पंख भी अब चमकने लगती है और पूरा राज्य भी फायरबर्ड की रोशनी से चमकने लगता है। ये देखकर सबको यकीन हो जाता है कि जॉन की कही बात सच थी और उसने कर दिखाया। इससे अब राजा भी उसे सजा नहीं दे सकता क्योंकि प्रजा को उस पर विश्वास हो चुका है। इसलिए न चाहते हुए भी प्रजा के सामने राजा जॉन को शाही पोशाक और पगड़ी पहनाकर सम्मानित करता है और सबके सामने जॉन से प्रभावित होने का दिखावा करता है। लेकिन अब की बार राजा और भी जिद में था और जॉन को कैसे भी खत्म करना चाहता था। वो अपने मंत्रियों से जॉन को खत्म करने का सुझाव मांगता है, जिस पर एक मंत्री कहता है हम जॉन को आपके लिए एक राजकुमारी को ढूंढ कर लाने के लिए कहेंगे जो जमीन से बहुत दूर बर्फीली पहाड़ की चोटी में रहती है और इस बार आपका ही फायदा होगा क्योंकि अगर वो राजकुमारी को ले आता है तो आप राजकुमारी से शादी कर लेना और अगर वो नहीं ला पाया तो आप उसे मौत की सजा सुना देना। मंत्री का ये सुझाव राजा को बहुत पसंद आता है, इसलिए वो देर न करते हुए पूरे राज्य में ये बात ऐलान कर देता है और जॉन को जल्दी से राजकुमारी को लाने के लिए भेज देता है। इसके बाद जॉन और फोल उस जगह के लिए निकल पड़ते हैं और फोल की तेज रफ्तार से वो जल्द ही वहाँ पर पहुँच जाते हैं। किले के अंदर चला जाता है जहाँ पर उसे बहुत सारी लड़कियां सोई हुई दिखाई देती हैं, पर उसे पता नहीं चल पा रहा था कि इनमें से कौन असली राजकुमारी है। तभी फायरबर्ड का पंख एक लड़की के पास जाकर उसे जगा देता है तो जॉन समझ जाता है कि वही असली राजकुमारी है। इसके बाद वो राजकुमारी से कहता है हमारे राजा आपसे शादी करना चाहते हैं, मैं जॉन हूँ और आपको ले जाने के लिए मुझे उन्होंने भेजा है। मगर राजकुमारी कहती है कि अगर आपके राजा इतने बहादुर होते तो वो खुद मुझे लेने के लिए आते और वो जॉन के साथ चलने से मना कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि अब दुनिया में कोई भी बहादुर इंसान नहीं बचा जिससे वो शादी कर सके। ये कहकर वो पहाड़ की चोटी से नीचे कूद जाती है, जिसे देखकर जॉन भी बिना कुछ सोचे राजकुमारी को बचाने के लिए कूद जाता है। लेकिन राजकुमारी अपने विशेष कपड़ों की मदद से हवा में उड़ पा रही थी, पर जब जॉन को वो तेजी से नीचे गिरता हुआ देखती है तो उसे अपने साथ ले लेती है। लेकिन तभी जॉन की गलती की वजह से राजकुमारी के कपड़े फट जाते हैं और फिर दोनों तेजी से नीचे गिरने लगते हैं। इतने में फोल उन्हें देखकर अपने जादुई पंखों की मदद से दोनों को गिरने से पहले बचा लेता है, लेकिन ऊंचाई की वजह से राजकुमारी बेहोश हो चुकी थी। फोल कहता है मैं तुम्हें पहले ही बचा लेता, लेकिन मेरी जादुई पंख शायद इसी समय का इंतजार कर रही थी। जिसके बाद वो सही सलामत जमीन पर आ जाते हैं। अब रात में जब ये लोग एक जंगल में रुकते हैं तो फोल जॉन को ले जाकर समझाता है कि तुम्हें तो राजकुमारी से प्यार हो गया है, इसीलिए हमें वापस राजा के पास नहीं जाना चाहिए, हम कहीं और चले जाएंगे। लेकिन जॉन फोल की बात नहीं मानता और कहीं न कहीं राजकुमारी भी जॉन को पसंद करने लगी थी। फिर अगली सुबह जॉन और फोल राजकुमारी के साथ राज्य में पहुंच जाता है, जहां राजा जॉन के साथ राजकुमारी को देखकर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि एक बार फिर से जॉन ने उसे गलत साबित कर दिया था। लेकिन मंत्री राजा को समझाता है कि आपको गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, इसमें आपका ही फायदा है क्योंकि अब आप राजकुमारी से शादी कर लेंगे। वहीं जॉन राजकुमारी को लेकर आ गया है देखकर
देखकर प्रजा भी बहुत खुश हो जाते हैं, जिससे राजा की तरफ से जॉन को बहुत सारे सोने और कपड़े देकर सम्मानित किया जाता है। लेकिन जॉन इसके बावजूद भी बहुत दुखी था, क्योंकि राजकुमारी से प्यार होने के बावजूद भी उसे राजा को सौंपना पड़ा। अब रात को देखते हैं कि जॉन छुपकर राजकुमारी से मिलने जाता है और राजकुमारी को फूलों का एक गुलदस्ता देता है, जिससे वो बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि राजकुमारी भी जॉन को पसंद करती है। लेकिन तभी वहाँ पर राजा के लोग आने की वजह से जॉन को वहाँ से जाना पड़ता है। इसके बाद राजा के लोग राजकुमारी को नए कपड़े पहनाकर उसे राजा के सामने ले जाते हैं। वहाँ काफी देर बातचीत करने के बाद राजा जब राजकुमारी से शादी करने के लिए पूछता है तो वो मना कर देती है और कहती है, मैं तब तक शादी नहीं कर सकती जब तक मेरी दादी माँ की खोई हुई अंगूठी नहीं मिल जाती, और वो अंगूठी मैंने समुद्र में कहीं खो दी थी। ये सुनकर राजा परेशान हो जाता है। तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है, जिससे राजा खुश होता है और कहता है, तुम सही वक्त पर आए हो। तुम्हारे लिए एक और ऑर्डर है कि तुम राजकुमारी की अंगूठी को समुद्र से ढूंढ कर लाओगे। इस पर जॉन भी राजी हो जाता है। फिर आगे देखते हैं कि फोल इस बात से परेशान हो जाता है, क्योंकि अब अंगूठी ढूंढने में उसे जॉन की मदद करनी होगी, और इस बार उसे खुद भी पता नहीं होता कि वो अंगूठी कहाँ पर है। इसलिए फोल अपनी माँ से मदद मांगता है। तो फोल की माँ आसमान में जादू से उसे बताती है कि वो अंगूठी एक बड़ी सी व्हेल मछली के पेट में है, जो समुद्र में अब एक आइलैंड में बदल गई है, और फिर वहाँ तक पहुँचने का रास्ता भी बताती है। इसके बाद अगली सुबह फोल जॉन के साथ उसी रास्ते व्हेल को ढूंढने के लिए निकल जाता है, और जब ये लोग उड़ते हुए जा रहे होते हैं तभी अचानक जॉन अनियंत्रित होकर नीचे समुद्र में जाकर गिर जाता है। वहाँ उसे कुछ नहीं होता, पर वो नीचे देखता है कि एक बड़ी सी व्हेल को मोटी मोटी जंजीरों से बांध कर रखा गया है, जिस वजह से वो एक छोटे से आइलैंड में बदल गई है। ये सब देखकर जॉन समझ जाता है कि ये वही व्हेल है जिसकी उन्हें तलाश थी। इसके बाद वो जब ऊपर आता है तभी एक बड़ी लहर उनकी तरफ आने लगती है, लेकिन उससे पहले फोल और जॉन उड़ते हुए व्हेल के पास पहुंच जाते हैं। अब व्हेल की भाषा फोल समझ लेता है कि उसने गलती से कुछ जहाजों को निगल लिया था, जिस वजह से उसे जंजीरों से बांध कर रखा गया है, लेकिन अब वो अपनी गलती सुधारना चाहती है। ये सुनकर जॉन सोचने लगता है कि आखिर उसे आजाद कैसे करेंगे। तभी उसे एक आइडिया आता है कि अगर वो किसी तरह व्हेल को छींक दिला दे तो उसकी झटके से सारी जंजीरें टूटकर वो आजाद हो जाएगी। इसके बाद जॉन फोल को लेकर व्हेल की नाक के अंदर चला जाता है और दोनों उसके नाक में गुदगुदी देने लगते हैं, जिसकी वजह से व्हेल को एक जोरदार छींक आती है और फिर एक एक करके सारी जंजीरें टूटकर गिर जाती हैं। साथ ही वो सारे जहाज जो उसने निगल लिए थे वो भी बाहर आ जाते हैं। वहीं जॉन और फोल भी छींक के साथ निकलकर किनारे पर आ चुके थे, जहां से वो देखते हैं कि व्हेल आजाद होकर बहुत खुशी से समुद्र की गहराइयों में चली जाती है। लेकिन फिर जॉन को याद आता है कि वो व्हेल से अंगूठी मांगना तो भूल गया था, जिससे वो बहुत दुखी हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक केकड़ा आता है जो जॉन को वो अंगूठी दे देता है, क्योंकि व्हेल ने जॉन के दिल की बात जान ली थी। अंगूठी मिलने पर जॉन बहुत खुश होता है। फिर वो फोल के साथ वापस आ जाता है, पर आते ही चुपके से सबसे पहले राजकुमारी से मिलने जाता है और राजकुमारी को उसकी दादी माँ की अंगूठी देने के बाद उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। अंगूठी देखकर राजकुमारी समझ जाती है कि जॉन एक बहादुर लड़का है और वो खुश होकर शादी के लिए राजी हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ से राजा के मंत्री ने जॉन को राजकुमारी के साथ देख लिया था और वो सेना के साथ जॉन को पकड़ने के लिए आता है, और अब जॉन और सैनिकों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। वही ये सब आवाज सुनकर राजा नींद से उठ जाता है, और जब वो राजकुमारी के कमरे की तरफ देखता है तो वहाँ फोल को देखकर उसे बंदूक से गोली मार देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद जॉन को राजकुमारी से चुपके से मिलने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब रात में जब राजकुमारी अपने कमरे में होती है तभी उसके पास एक चूजा आता है जो राजकुमारी को अपने साथ अस्तबल में ले आता है। दरअसल इसे फोल ने ही भेजा था। तो राजकुमारी फोल को बताती है कि मैं किसी भी तरह से राजा को खत्म करना चाहती थी, इसलिए मैंने राजा को जवान होने का लालच देकर एक नुस्खा बताते हुए 3 कुंडों में से होकर गुजरने के लिए मना लिया था। लेकिन तभी वहाँ राजा का मंत्री आ गया, जिसने राजा को सलाह दी कि सबसे पहले जॉन को उन 3 कुंडों में से होकर गुजारा जाए। इसलिए कल दोपहर जॉन को सभी प्रजा के सामने 3 बड़े कुंडों में से होकर गुजारा जाएगा। पहले कुंड में होगा उबलते हुए गर्म पानी, दूसरे में खून जमा देने वाला ठंडा पानी, और तीसरे में उबलता हुआ दूध होगा। और अगर हमें जॉन को बचाना है तो गर्म पानी के कुंड में मेरी दादी माँ की अंगूठी डालनी पड़ेगी, जिसके बाद ठंडे पानी में फायरबर्ड का पंख और दूध के कुंड में जीवन अमृत का फूल डालना होगा, जो पृथ्वी के अंतिम मोड़ पर मिलता है। राजकुमारी की बात सुनकर फोल कहता है, अंगूठी और फायरबर्ड का पंख तो हमारे पास है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं कल दोपहर तक पृथ्वी के अंतिम मोड़ से जीवन अमृत के फूल को लेकर वापस आ पाऊंगा, क्योंकि मैं पहले से ही जख्मी हूँ। लेकिन राजकुमारी फोल को हिम्मत देती है कि तुम ये कर सकते हो। फिर राजकुमारी के जाते ही फोल जख्मी होने के बाद भी अपनी बिजली की रफ्तार से जीवन अमृत फूल को ले आने के लिए निकल पड़ता है। अगली सुबह देखते हैं कि सभी प्रजा के सामने राजा 3 बड़े बड़े कुंड तैयार करके ले आता है। इसके बाद जॉन को
कैद से बाहर निकाल कर लाया जाता है और फिर बिना देर किए राजा उसे उबलते हुए गर्म पानी के कुंड में डाल देता है। लेकिन तभी राजकुमारी चालाकी से उस कुंड में वो अंगूठी डाल देती है, जिससे जॉन बच जाता है। फिर जब वो उड़ते हुए ठंडे पानी के कुंड में जा गिरता है, तभी फायरबर्ड अपने पंख को ठंडे पानी के कुंड में डाल देता है, जिससे इस बार भी जॉन की जान बच जाती है। इसके बाद वो उड़ते हुए उबल रही दूध के कुंड में जा गिरता है। वहीं दूसरी तरफ फोल को देखते हैं, जो अपनी रफ्तार से किसी तरह उस जीवन अमृत फूल तक पहुंच गया होता है, जहां पर वो फूल उसे कहता है कि अगर तुम मुझे तोड़ोगे तो तुम मारे जाओगे। लेकिन फोल अपनी जान की परवाह किए बिना फूल तोड़ लेता है। दूसरी तरफ जॉन, जिसे दूध के कुंड में गिरे हुए काफी समय हो गया था, जिससे सबको लग रहा था कि जॉन मारा जा चुका है, और सभी दुखी होकर वहां से जाने लगते हैं। लेकिन तभी ऊपर उड़ते हुए फोल जीवन अमृत के फूल को उस कुंड में गिरा देता है, और वो फूल कुंड में गिरते ही एक तेज रोशनी निकलने लगती है, और साथ ही जॉन उस कुंड में से बिल्कुल एक राजकुमार की तरह बाहर निकल आता है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अब जॉन को राजकुमार में बदलते देखकर राजा को यकीन हो जाता है, इसलिए देरी न करते हुए वो भी जवान होने के लिए गर्म पानी के कुंड में कूद जाता है। सबकी नजर राजा पर थी, लेकिन अगले ही पल वो एक बड़े से बबल में कैद होकर बाहर निकल आता है और चीखते चिल्लाते हुए उस बबल के साथ उड़ता हुआ कहीं दूर चला जाता है। ये देखकर राज्य के लोग बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी राजा को पसंद नहीं करता था। इसके बाद सभी लोग जॉन को अपना नया राजा बनाने का फैसला कर लेते हैं, क्योंकि वो समझ चुके थे कि जॉन एक सच्चा और ईमानदार इंसान है, और इस फैसले से जॉन और राजकुमारी दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं फोल को लगता है कि वो अब मरने वाला है, जिस बात से वो बेचारा परेशान हो रहा था। लेकिन राजकुमारी उसकी बात सुनकर बताती है कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। फूल की वो बात तुम्हारे लिए एक मन की परीक्षा थी, जिस पर तुम सफल हो गए, पर अगर वो फूल तुम बिना तोड़े चले आते तो जरूर मर जाते। अब कहानी के आखिर में हम जॉन और राजकुमारी की शादी होते हुए देखते हैं, और राज्य के सभी लोग इसी खुशी में झूम रहे होते हैं, और इसी हंसी खुशी के साथ कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।